इन्फिनिटी ट्यूटोरियल्स नाम के इस चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 13 जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। तो इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि मोशन क्या है और हम लोग ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट फास्ट है या स्लो है। इसके अलावा हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे स्पीड और टाइम के बारे में, और हम लोग एक एक्स्ट्रा टॉपिक जो कि पेंडुलम होता है हम लोग उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मोशन की। तो व्हाट इज मोशन? तो मोशन कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जब समय के साथ साथ किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में बदलाव आता है, चेंजेस आते हैं, तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो मोशन में है। इस मोशन टॉपिक में मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे वहां जा करके देख लें ताकि आपको ये टॉपिक बेहतर समझ में आए। अब हमारा अगला टॉपिक है स्लो और फास्ट। मीन्स हम लोग ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है वो स्लो है या फास्ट है। तो हम उसके लिए उस ऑब्जेक्ट के मोशन में जो पोजीशन में जो चेंजेस आते हैं हम लोग उसको कंपेयर करते हैं। जैसे कि यहाँ है बिफोर का और यहाँ है आफ्टर का, मतलब ये कुछ देर पहले का है और ये कुछ देर के बाद का फ़ोटो है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सिचुएशन लेते हैं कि तीन ऑब्जेक्ट्स हैं ए, बी एंड सी। वो कुछ समय पहले वो इनका इनिशियल पोजीशन क्या था, तो वो लगभग एक सीधी लाइन में थे, मतलब कि एक जगह पे थे। अब कुछ देर के बाद मीन्स आफ्टर सम टाइम तीनों का पोजीशन अलग अलग हो गया। जब वो तीनों आगे बढ़ रहे थे तो ए यहाँ पहुँचा, बी यहाँ पहुँचा और सी यहाँ। तो इस सिचुएशन में हम लोग ये कह सकते हैं कि फास्ट कौन है और स्लो कौन है। तो जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है कि सबसे आगे पहुँच गया बी, तो बी क्या है, फास्ट है। और सबसे पीछे कौन रह गया, सी, तो सी क्या है, सबसे स्लो है। और जहाँ ए की बात है तो ए को हम लोग एवरेज मान सकते हैं। तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट फास्ट है या स्लो है। तो सिचुएशन 1, अगर हम लोग डिस्टेंस को फिक्स कर दें, मीन्स डिस्टेंस इज फिक्स्ड, तो जो ऑब्जेक्ट या जो भी बॉडी कम टाइम में उस डिस्टेंस को कवर कर लेता है उस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे फास्ट ऑब्जेक्ट। मतलब कि व्हेन डिस्टेंस इज फिक्स्ड टेक्स लेस टाइम, मतलब वो टाइम कम लेगा, तो हम लोग उसको क्या से डिनोट करेंगे, तो वो होगा फास्ट। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आप और आपका भाई दोनों घर से स्कूल के लिए निकले। अब मतलब कि डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। अब जल्दी स्कूल कौन पहुंचता है, मतलब कि कौन कम समय में स्कूल पहुंच गया, वो क्या होगा, फास्ट होगा। और जो स्कूल पहुंचने में ज़्यादा टाइम लिया वो क्या होगा, स्लो होगा। अब दूसरा सिचुएशन लेते हैं, सेकेंड सिचुएशन इज कि व्हेन टाइम इज फिक्स्ड, जब हम लोग टाइम को फिक्स कर दें, व्हेन टाइम इज फिक्स्ड, उस सिचुएशन में क्या होगा, जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है कि ए, बी और सी कुछ देर पहले एक साथ थे, एक सीधी रेखा में थे, स्ट्रेट लाइन में थे। अब कुछ देर के बाद जब मान लेते हैं कि 5 सेकंड, 10 सेकंड, 2 मिनट, 4 मिनट, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम गैप के बाद तीनों ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पे दिखाई दिए। मतलब कि जब टाइम फिक्स होगा तो जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, मीन्स कवरिंग मोर डिस्टेंस इज कंसिडर्ड एज फास्ट। मीन्स जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, जैसे कि यहाँ पे बी किया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट फास्ट है। अब हमारा अगला टॉपिक है स्पीड। तो स्पीड क्या है, व्हाट इज स्पीड? तो स्पीड का डिफिनेशन होता है कि स्पीड कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम में, यूनिट टाइम में, मतलब कि 1 मिनट या 1 सेकंड या 1 घंटे में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस को कवर कर रहा है। मतलब कि वो 1 घंटे में या 1 मिनट, मतलब कि यूनिट टाइम, मतलब सिंगल यूनिट में वो कितना डिस्टेंस को कवर कर ले रहा है, कितना दूर चला जा रहा है, वो होता है उस ऑब्जेक्ट का स्पीड। अब अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड की बात करते हैं तो हम लोग उसका एक्चुअली एवरेज स्पीड बताते हैं। तो उसका एवरेज स्पीड का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, तो एवरेज स्पीड
इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड का मतलब यहाँ पे हुआ कि वो ऑब्जेक्ट टोटल कितना दूर गया और उसको डिवाइड करेंगे किससे, तो वो कितनी देर में उस दूरी को तय किया, मतलब कि हाउ मच डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट और द व्हीकल हैज कवर्ड एंड द टाइम टेकन बाय द व्हीकल, उससे हम लोग क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं स्पीड के जनरलाइज्ड फार्मूले की। तो स्पीड का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब स्पीड का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस बाय टाइम। अब हम लोग निकालते हैं स्पीड का एसआई यूनिट। तो स्पीड का एसआई यूनिट को फाइंड करने के लिए हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस का एसआई यूनिट। तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर बाय टाइम। टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकेंड। तो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, या फिर हम लोग इसको एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वो होता है मीटर और सेकेंड का पावर -1, मतलब मीटर पर सेकेंड। स्पीड को हम लोग कुछ दूसरे यूनिट्स में भी मेजर करते हैं, जैसे कि किलोमीटर पर आवर, या फिर एमपीएच माइल पर आवर, या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस तरह से देयर आर मेनी मोर। हम लोग मोशन को जब स्पीड के बेसिस पे जब कैटेगराइज करते हैं तो हम लोग इसको दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। पहला है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी या कोई भी व्हीकल या कोई भी चीज़ वो एक फिक्स टाइम गैप में कुछ जितना डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है उतना ही अगले टाइम पीरियड या टाइम गैप में वो उतना ही डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी। मतलब कि अगर वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर दूर जा रही है तो दूसरे घंटे में भी वो 40 किलोमीटर ही दूर जाएगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो यूनिफॉर्म मोशन मीन्स द मोशन इन विच ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब कि अगर हम लोग टाइम इंटरवल लेते हैं, जैसे कि यहाँ से हो गया 0, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, मतलब कि ये आवर्स हैं, घंटे। 0 से स्टार्ट किया, 1 घंटा में सपोज वो 30 किलोमीटर चला, 1 से दूसरा घंटा में भी वो 30 किलोमीटर चला, और दूसरा से तीसरा घंटा के बीच भी वो 30 किलोमीटर चला। मतलब कि पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद, मतलब कि यहाँ इक्वल टाइम इंटरवल है, 0 से 1 1 घंटा, 1 से 2 फिर 1 घंटा, 2 से 3 फिर 1 घंटा। उस इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा। मतलब कि तीनों में 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। तो हम लोग इस मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कि द मोशन इन विच ऑब्जेक्ट डू नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। मीन्स वैसा मोशन जिसमें कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस कवर करने का जो टाइम होगा वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। जैसे 0, 1, 2 एंड 3। 0 से 1 मतलब कि 1 घंटे के बीच में वो सपोज 40 किलोमीटर चला गया, 1 से 2 के बीच में वो 30 किलोमीटर चला, और 2 से 3 के बीच में वो 60 किलोमीटर चला। तो यहाँ पे टाइम गैप क्या है, 1 घंटे का टाइम गैप है, लेकिन जो वो उस गैप में डिस्टेंस कवर कर रहा है वो इक्वल
नहीं है। इसका मतलब कि वो मोशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। मैं इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, आपको इसके डिफिनेशन को लिखने के लिए क्या करना है, तो बस यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद डज नॉट लगा देना है कि द मोशन इन विच ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। अब बात करते हैं टाइम की। तो टाइम को हम लोग मेजर करते हैं क्या में, तो टाइम को हम लोग या तो मिनट में या फिर सेकेंड में, आवर में, डे में, ईयर में, वीक में, मतलब बहुत सारा उसका क्या है तो यूनिट है। लेकिन जो टाइम का जो ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट है वो होता है सेकेंड। पहले ज़माने में जब घड़ी या क्लॉक नहीं होता था तो लोग सन को, मून को, स्टार्स को देख करके समय को बता देते थे। यहाँ तक कि वो जो शैडो या परछाई होती थी उसको देख करके समय बता देते थे कि कितना दिन अभी बाकी है या फिर सुबह होने में कितना समय है, रात होने में कितना समय है। वो सारी चीज़ों में वो एक्सपर्ट थे। उसके बाद इस सैंड क्लॉक का इन्वेंशन हुआ। इसमें क्या किया जाता था, तो ऊपर वाले पार्ट में बालू को भर दिया जाता था जो कि काफ़ी फाइन पार्टिकल्स होते थे, और एक होल से बालू धीरे धीरे नीचे वाले खाने में या नीचे वाले पार्ट में जमा होता था। अब उस टाइम को एक बार मेजर कर लिया जाता था और जितना देर में वो बालू ऊपर से नीचे आके जमा होता था हम लोग उसको एक टाइम पीरियड मान करके और फिर उसको पलट करके फिर रख देते थे, और इस तरह से हम लोग टाइम को काउंट करते थे। उसके बाद आया सन क्लॉक, मतलब जिसको हम लोग हिंदी में धूप घड़ी बोलते हैं। तो वो क्या होता था, तो हम लोग उसको जब धूप में रखते थे तो वो जैसे जैसे शैडो बनता था सन का, वैसे वैसे उसका लेंथ को हम लोग मेजर करते थे, उस शैडो के लेंथ को, और हम लोग समय को बताते थे। इंडिया का जंतर मंतर अभी सबसे बड़ा सैंड क्लॉक है, जो कि आप लोग जाएंगे अगर कभी तो देखने का मौका मिले तो आप उसे जा करके देख सकते हैं। उसका फ़ोटो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अब बात करते हैं पेंडुलम की। तो पेंडुलम क्या होता है, तो पेंडुलम एक पॉइंट से लटका हुआ एक मास होता है जो कि किसी स्ट्रिंग या थ्रेड के सहारे पे लटका हुआ होता है। अब इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं थ्रेड या स्ट्रिंग, और इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं बॉब। जैसे आप लोग घड़ी में देखे होंगे कि कोई नीचे पेंडुलम जैसा झूलता रहता है या फिर झूला, वो भी एक पेंडुलम का एग्जाम्पल कह सकते हैं। अब पेंडुलम का मोशन कैसा होगा, तो उसको जानने के लिए हम लोग पेंडुलम का इस बॉब को यहाँ पकड़ के और यहाँ तक लेके आते हैं, और इसके बाद हम लोग इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद ये वापस आगे जाएगा, और आगे जाने के बाद ये यहाँ पे रुकेगा नहीं बल्कि और आगे तक चला जाएगा, और इसके बाद वो यहाँ पहुँचेगा। अब आगे जाने के बाद वो रुकेगा, रुकने के बाद वो मतलब यहाँ से वहाँ गया, वहाँ जाकर रुका, और रुकने के बाद वो वापस रिवर्स होके इस पॉइंट तक आ जाएगा। तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इस तरह के ऑसिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट उस पाथ से आगे जाएगा और फिर उसी सेम पाथ से वो रिटर्न होकर के अपनी इनिशियल पोजीशन तक पहुंच जाएगा जहां से वो शुरू किया था। तो इस मोशन को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। और जब पेंडुलम का बॉब अपने एक राउंड को कंप्लीट करके वापस अपने शुरुआत वाले स्थान पे इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं वन कंप्लीट ऑसिलेशन। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड क्या होता है, तो यहाँ पे आपको नया वर्ड मिला। तो इस पेंडुलम के द्वारा मीन्स जब कभी वो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करता है तो वो जितना समय उस ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में लगाता है उस टाइम को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। मतलब कि जैसे पेंडुलम है, इसको यहाँ खींचे, अब यहाँ खींच करके इसको छोड़ दिए तो ये यहाँ तक जाएगा और फिर वापस अपने पोजीशन तक वापस आएगा। तो यहाँ से उसको वहाँ जाने में और फिर यहाँ से यहाँ आने में मान लेते हैं कि इसको 2 सेकंड का समय लगा, तो इस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2 सेकेंड्स। तो टाइम पीरियड का डिफिनेशन क्या होगा, तो टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। मतलब कि जितना टाइम उस पेंडुलम को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में लगता है उसको हम लोग बोलेंगे उसका टाइम पीरियड। मीन्स टाइम पीरियड कैन बी डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन।
इस चैप्टर में भी बहुत सारे टॉपिक्स बाकी हैं, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी इस वीडियो में इतने ही टॉपिक्स को डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी अगले वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें, ताकि आपको इस चैप्टर का अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय।